अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक बाय सविता अरोड़ा एंड एस सी मलिक की बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का चैप्टर है उसमें से सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 8 करवाऊँगी इस बुक में से, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए बेसिक्स है, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8 से। इसके स्टेटमेंट में है शो दैट, आपने शो ये करवाना है कि ये जो इंटीग्रल है इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट भी है एंड हैंस एवेलुएट इट। पहले तो आपने इस एग्जांपल के दो पार्ट है, पहले आपने इसको प्रूव करवाना है कि ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, कन्वर्जेंट है, फिर उसके बाद इस इंटीग्रल को सोल्व भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रल को कन्वर्जन प्रूव करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में जब आप आते हैं तो आपके पास आपको इस इंटीग्रल को क्या प्रूव करवाना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर इंटीग्रेंड जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो लोग साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो साइन ज़ीरो जब ज़ीरो होता है तो लोग ज़ीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, ज़ीरो। जब हम पाई बाय टू पुट करते हैं तो साइन पाई बाय टू का आंसर आता है 1 और लोग 1 का आंसर आता है 0। तो यानी कि वो इनफाइनाइट आंसर आपको नहीं दे रहा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन है, 0 है हमारे पास, ठीक है। तो 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अब हम क्या चेक करने लगे हैं, इसकी कन्वर्जेंस। हम इसके लिए यूज़ क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हमने पीछे भी काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह के किए थे जिसमें हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया था, ठीक है। तो अब भी हम वही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लोग साइन ऑफ एक्स है, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है, साइन, लोग साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे लोग साइन ऑफ एक्स को। अब आप देखें कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से पाई बाय 2। तो ये जो साइन एक्स है ये 0 पर हमें क्या देता है, 0, और पाई बाय 2 पे क्या देता है, 1। तो यानी कि लोग के आर्ग्यूमेंट्स में किसके दरमियान वैल्यूज़ आएंगी, 0 और 1 के दरमियान में। अब आप लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने पिछली एग्जांपल्स में भी ये बात समझाई थी क्वेश्चंस में, कि आपके पास लोग की जो वैल्यू होती है अगर उसके आर्ग्यूमेंट में 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं तो लोग के आर्ग्यूमेंट का जो आंसर, यानी लोग अप्लाई करने पर जो आंसर आता है 0 से 1 के लिए, वो नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। तो चूँकि हमारे लोग के आर्ग्यूमेंट के अंदर 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या कंसीडर करेंगे हम, माइनस एफ। क्लियर है। तो आपको ये पिछले एग्जांपल्स में भी हमने, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने काम किया था, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये माइनस एफ है, ठीक है। तो अब हम लोगों को जी ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है। जी ऑफ एक्स कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है कि लोग जो इनफाइनाइट वैल्यूज़ दे रहा है ना वो ख़त्म हो जाए। वो कब पॉसिबल होगा, अगर मैं इसके साथ एक्स लगा दूँ, ठीक है। तो जब इसके साथ एक्स लगेगा तो आपके पास जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट एक्स के ऊपर जब अप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो जब एक्स ही 0 हो जाएगा तो वो लोग वाली सारी टर्म को क्या कर देगा, 0। तो हमें इसके ऊपर लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करवाएंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, लिमिट अप्लाई की आपने, तो अब आपका एफ ऑफ एक्स तो माइनस है ना, 0 से 1 के दरमियान, जी ऑफ एक्स आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। जी ऑफ एक्स को जब डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो रहा था, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स ऑफ एम लोग साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो एक्स ऑफ एम आ रहा है, अब जब आप एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे, ठीक है, करना क्या है आपको, आपको एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। तो एक्स तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लोग साइन ऑफ एक्स, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है काम। तो देखो ये जब इसके ऊपर तो अभी लिमिट अप्लाई नहीं करी, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारी इन्फिनिटी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो कन्वर्जेंट होगा फॉर m लेस देन 1 के लिए।
तो हैंस हमारे पास जो log साइन ऑफ एक्स डी एक्स है ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा माइनस लोग, क्योंकि फंक्शन नेगेटिव है ना 0 से π/2 में। तो हमारे पास ये जो माइनस log साइन ऑफ एक्स डी एक्स है ये भी कन्वर्ज करेगा m<1 के लिए, एंड सो log साइन ऑफ एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब हमारे पास, आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि इस तरह के कन्वर्जेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाती है इसकी एवेल्यूएशन के इसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिक मकसद जो है इस सवाल को समझाने का वो इसकी एवेल्यूएशन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin 2x किसके इक्वल होता है 2 sin x cos x के, ठीक है। अब दोनों साइड पे log अप्लाई कर दो। जब log अप्लाई करते हैं तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, log 2 log sin x log cos x, तो सबके दरमियान क्या आ रहा है प्लस, ये log sin 2x इस तरफ ऐसे ही आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपने log अप्लाई कर दिया, अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो 0 से π/2 की, 0 से π/2 की सबके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, log 2 वैसे ही आ जाएगा, लिमिट इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लोगे तो ये आपको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको log 2 dx की इंटीग्रेशन क्या देगा, x log 2, ठीक है। तो x की जगह पे जब आप π/2 पुट करोगे तो π/2 log 2 आ जाएगा, और जब 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म में लिमिट पुट करने के बाद आंसर क्या बचेगा, π/2 log 2 प्लस log साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखो ये हमारा मेन फंक्शन नहीं है, log साइन ऑफ एक्स डी एक्स 0 से π/2, तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ये आई है हमारा, आई हमने उसको लेट किया जो हमारा मेन इंटीग्रल था, ठीक है। प्लस log cos ऑफ एक्स डी एक्स 0 से π/2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम लोग कुछ पुटिंग करेंगे, ठीक है, जो कि आपको आई होप के क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट 2x की जगह पे आपने t पुट करना है फर्स्ट वाले इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाले इंटीग्रल के अंदर आपने 2x की जगह क्या पुट करना है, t। फर्स्ट वाला इंटीग्रल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसमें आपने साइन 2x है ना, 2x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, t। उसके बाद जो लास्ट वाला इंटीग्रल है, यानी ये log cos ऑफ x वाला जो इंटीग्रल है ये वाला, ठीक है। log cos ऑफ x वाला जो इंटीग्रल है आपके पास, आप इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू π/2 माइनस वाई, यानी x की जगह आपने क्या पुट करना है, π/2 माइनस वाई, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं log साइन 2x की जगह क्या पुट कर दिया, t dt 0 से π/2 लिमिट π/2 log 2, ये वैसे ही प्लस आई भी वैसे ही, log cos x की जगह पे π/2 माइनस वाई पुट कर दिया, और साथ में क्या आ गया, dy। क्यों, क्योंकि जब आप dx का डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या देगा, dy, ठीक है। तो अब आपके पास जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, अब आपको सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, log वैसे ही आ जाएगा। कोस के अंदर ये जो है ये हमारा पीरियड चेंज कर रहा है, तो पीरियड चेंज होने की वजह से कोस π/2 की वजह से क्या आ जाएगा, खाली साइन वाई डी वाई। अब log साइन वाई डी वाई आप देखो फिर से ये आपका मेन इंटीग्रल बन गया 0 से π/2 लिमिट के साथ, तो ये भी आई है, ये भी आई है π/2 log 2। अब ये वाला भी तो आई हो चुका है ना, क्यों, क्योंकि log साइन टी डी टी, सिर्फ आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है, एक्स वाई या टी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आई ही है, ठीक है। तो ये आई आ गया 0 से π/2, आई प्लस आई का आंसर क्या होता है, 2i, इधर प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया है, माइनस, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, π/2 log 2, इस साइड पे क्या बचा हुआ है, π/2 log 2, आई माइनस 2i का आंसर आता है माइनस आई इक्वल टू π/2 log 2, ये माइनस उधर है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो आई यानी कि जो मेन इंटीग्रल है उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस π/2 log 2। यानी कि जब आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log साइन ऑफ एक्स डी एक्स को सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस π/2 log 2। आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझने के लिए ज़रूरी था कि आपको पता हो कि जब हम लोग इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं तो उसका आंसर आता है माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो फिर आप लोग बाकी क्वेश्चंस इजी से कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें क्या है, x log साइन ऑफ एक्स डी एक्स 0 से पाई इसकी लिमिट है। अब आपने करना क्या है, आपने x की जगह पुट करना है पाई माइनस एक्स, क्वेश्चन में इसका हिंट भी दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, पाई माइनस एक्स, x की जगह पे आपने पुट कर दिया पाई माइनस एक्स log साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई माइनस एक्स log
आपको पता है, ठीक है। ये पीरियड चेंज हुआ तो फिर आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे पाई इसके पाई माइनस एक्स को इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई, पाई को इसके साथ करवाओगे तो पाई लोग साइन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स को करवाओगे तो एक्स लोग साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आगे क्या है, आपने यहाँ पर ये तो इस तरफ तो हमारा आई आता जा रहा है ना, यानी जो हमारा मेन इंटेग्रल है। तो देखो ये भी तो हमारा मेन इंटेग्रल है ना, एक्स लोग ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई, ये वही मेन इंटेग्रल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये भी क्या है आपके पास, आई है। ये पाई बाहर निकल आएगा, 0 से पाई लोग साइन ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये माइनस आई था, उस तरफ आके प्लस आई हो जाएगा, तो 2 आई हो जाएंगे। ये पाई लोग साइन ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से पाई हमारी क्या है, लिमिट है। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखो, आप इसकी लिमिट को हाफ करोगे। ठीक है, 0 से पाई थी ना, आप क्या कर दोगे, 0 से पाई बाय 2, हाफ हो गई है ना लिमिट, यानी कि इसमें 0 से पाई बाय 2 के कितने इंटीग्रल हैं मौजूद हैं, 2 हैं। तो 2 पाई, यानी मैं आपको इसको समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये 0 से पाई का जो इंटेग्रल है ना, ये किसके इक्वल है, 0 से पाई का जो इंटेग्रल है ये 0 से पाई बाय 2 एक प्लस 0 से पाई बाय 2 दूसरा। तो ये टोटल इंटेग्रल क्या बना देगा, 0 से पाई। तो इसलिए ये दो इंटेग्रल्स हैं, तो साथ में क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। पाई तो ऊपर से ही आ रहा था, साथ में क्या आ गया, 2 लोग साइन ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाय 2 की लिमिट है। ये 2 उस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे ये पाई वैसे ही आ जाएगा। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन का आंसर पता है, ये हम एग्जांपल नंबर 8 में कर चुके हैं। इसके इंटीग्रेशन का आंसर आता है माइनस पाई बाय 2 log 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आ गया है आई इज़ इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 log 2। अब आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि आप लोग खुद ही कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लॉजिक का इस्तेमाल नहीं हुआ, और बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो गलत है। ये जो आंसर है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 0 से 1 का इंटरवल है। इसमें आप एक्स की जगह पुट करोगे साइन टी, तो साइन इनवर्स एक्स किसके, साइन इधर, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो इधर क्या बचेगा, टी, यानी साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, टी के। अब एक्स का डेरिवेटिव लोगे, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी डी टी। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस टी डी टी, डिवाइडेड बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन टी। और अब चूंकि हमारे पास पुटिंग हो रही है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, तो इसलिए इसकी लिमिट्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरह की करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, टी वैसे ही आ गया, कोस टी ओवर साइन टी डी टी की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आप लोगों को पता है ना, ये जो रूल होता है डी एक्स ओवर एक्स हो अगर, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी ऊपर अगर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे वो टर्म मौजूद हो तो आप उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी डी टी, तो ये हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ था, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी, और टी का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी, आपको आती होगी, क्योंकि ये एडवांस कोर्स है, ये कैलकुलस का काम है, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो ये एडवांस कोर्स है मैथमेटिकल एनालिसिस का, रियल एनालिसिस 2 का। तो ये आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आती होगी। तो टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, तो इसलिए मैंने 1 डायरेक्टली नहीं लिखा, डी टी आ जाएगा साथ। अब आपके पास टी साइन टी, ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो, 0 से पाई बाय 2 माइनस, अब लोग साइन टी डी टी, 0 से पाई बाय 2 की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस पाई बाय 2 log 2 होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं टी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन टी, 0 से पाई बाय 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाय 2 log 2। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, टी के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो पाई बाय 2, नेचुरल लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 का आंसर क्या आता है, 1, तो नेचुरल लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, 1। अब 0 पुट करना है, तो जब टी की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 log 2 आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ 1 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास आंसर में क्या बचेगा, पाई बाय 2 log 2। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा।
उसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 वाला पार्ट है उसमें है log ऑफ x डिवाइडेड बाय √1 माइनस, इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1, साथ में dx आ रहा है। इसको भी हम लोग बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे sin t। ठीक है, तो हमारे पास x का जो डेरिवेटिव होता है वो dx और sin t का डेरिवेटिव होता है cos t dt। अब हम पुटिंग करते हैं, log x की जगह क्या आ जाएगा sin t, dx की जगह आएगा cos t dt। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्केयर, एक्स की जगह आ जाएगा साइन स्केयर टी स्केयर रूट, 1 माइनस साइन स्केयर टी होता है कोस स्केयर टी। कोस का जो स्केयर होगा वो स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो नीचे खाली क्या बचेगा कोस टी। लोग साइन टी कोस टी डी टी वैसे ही आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर ये जो कोस टी है इस कोस टी से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा लोग साइन टी डी टी 0 से π/2 लिमिट। अब आप लोग इस इंटीग्रेशन का आंसर बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने एग्जाम्पल 8 में किया है, -π/2 log 2 इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है, तो आप ये डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।